हमें चंडोस के गांधी इंटर कॉलेज में और जनपद अलीगढ़ का टॉप 10 में इस विद्यालय का नाम है और प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप चल रहा है और भारी तादाद में बच्चे मौजूद हैं। सर, इस विद्यालय में कितने छात्रों की संख्या है? इस समय हमारे विद्यालय में 1950 बच्चे हैं, सभी छात्र हैं। 1950 से। हाँ। और स्वास्थ्य परीक्षण का क्या सिस्टम चल रहा है? सब क्यों चल रहा है सर? ये इसका कारण क्या है? इसमें बच्चों की इसमें स्वास्थ्य संबंधी जो भी मतलब इनका वजन, लंबाई और इनकी जो गले की आंखों की जांच के संबंध में इनका परीक्षण चल रहा है। तो ये टीम स्वास्थ्य कर्मियों की जो टीम है वो कहाँ से आई? ये हमारे विद्यालय के सामने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है चंडोस, वहाँ से आई है। तो ये आपके अपने सोर्सेज से है, सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है? ये सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हमारे सभी छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण हो, उनके स्वास्थ्य के लिए जानकारी उनके बच्चों को मिले और अच्छा स्वास्थ्य रह सके उनका। विद्यालय में लगभग संख्या कितनी अध्यापकों की है यहाँ पर और कौन कौन से विषय के एक्सपर्ट लोग आपके यहाँ पर? हमारे इस विद्यालय में इस समय 30 अध्यापक हैं प्रिंसिपल सहित, और हमारे यहाँ सभी विषय के अध्यापक हैं। साइंस, कला वर्ग, कृषि वर्ग, वाणिज्य वर्ग और व्यावसायिक वर्ग, ये सब कला वर्ग में हैं। और स्पोर्ट्स में कोई मेडल्स वगैरह आप लोगों ने जीते होंगे? हाँ, स्पोर्ट्स में इसमें मंडल स्तर पर जीता है। और विज्ञान में इस बार हमारे यहाँ से एक जो है छात्र नंदिनी राघव, उसका राज्य स्तर के लिए चयन हो गया है, जिसकी हमारे राज्य स्तर की जो है 12 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक हमारे वहाँ पे मुरादाबाद में इसकी जो है मीटिंग है, वहाँ पे इसका कार्यक्रम होगा। लोकेन जी हैं गांधी इंटर कॉलेज चंडोस के। आइए बात करते हैं। सर, ये जो बिजली का तार गिरा था जी, उसके पीछे क्या कारण था और क्या क्या नुकसान होने की संभावना थी जो डैमेज कंट्रोल किया? ये सर लाइनें यहाँ पर 1951 से खिंची हुई हैं और इनके तार बिल्कुल जर्जर और नीचे से लट्ठा गरे हुए थे। खम्भा जो हैं वो गरे हुए हैं बिल्कुल। और इनके बारे में हम बार बार सूचना देने पे रहे यहाँ विद्युत विभाग के लिए, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ये शासन को बदनाम करने में लगे हुए हैं केवल, जबकि शासन के आदेश तो बहुत पहले से थे कि लाइनों को हटा दिया जाए। हम लिखा पढ़ी कर रहे थे, पूर्व में श्रीकांत शर्मा थे विद्युत मंत्री, उनके द्वारा मतलब वहाँ के लिए आदेश हुए विद्युत विभाग के लिए, और लेकिन इन्होंने विद्यालय के लिए भारी भरकम एस्टीमेट जमा करो साहब, बोलते रहो। और इसके लिए हमारे पास कोई फंड भी नहीं है, विद्यालय के पास कोई फंड नहीं है इस तरीके का, मतलब जो वो किया जाए, जमा किया जाए। ये ग्रांट का स्कूल विद्यालय है या सरकारी? एडेड विद्यालय है ये। और इस ग्रामीण अंचल में और कोई सरकारी यहाँ है भी नहीं। यहाँ पर गरीब लोगों के ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं कायदा में, और बच्चे की संख्या यहाँ ज़्यादा रहती है ये हमेशा। तो अब लाइन चेंज हो गई या जो जिस दिन तार गिरा उस दिन कोई बड़ी अनहोनी तो नहीं हुई? नहीं, अनहोनी तो खैर मतलब नहीं कह सकते, खैर मतलब जो ज़्यादा वैसी चीज़ ही नहीं थी, पर लेकिन बच्चियाँ मतलब एक बच्ची तो ज़्यादा ही वो हो गई थी, उसको बचाने में ही 4 लड़की थोड़ी वो हुई। अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने तुरंत उनका इलाज किया। तो क्या अभिभावकों ने आकर कोई आपसे नाराजगी व्यक्त नहीं की? जी, अभिभावकों ने की, सबसे पहले छात्रों ने ही की कि हम कल से कैसे पढ़ें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो मतलब ये तार टूटते ही रहते हैं, मतलब आए दिन की घटना ही। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि जो मतलब कोई घटना नहीं घटी थी। अब क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है, मैं प्रधान लिपिक पद पे हूँ। वैसे भी 1951 से सबसे बड़ा विद्यालय है, यहाँ पर सभी विषय हैं यहाँ पे, और पढ़ाई का तो हमारा टॉप 10 में विद्यालय रहता है हमेशा जिले पे ही, आज भी टॉप 10 में ही है। तो देख सकते हैं ये चंडोस का गांधी इंटर कॉलेज है और टॉप 10 में, जैसा कि आपने प्रिंसिपल साहब ने भी बताया और आप भी बता रहे हैं कि टॉप 10 में विद्यालय, और बच्चे अनुशासन का पालन करते हुए छात्र और छात्राएं नजर आ रही हैं। पीछे स्वास्थ्य कैंप चल रहा है, जिसको देखते हुए लग रहा है कि विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी बेहतर तरीके से दिए जा रहे हैं। मैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यहाँ पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों से बात कर बताता हूँ कि इस कैंप की क्या आवश्यकता पड़ी और सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर कितना प्रयास कर रही है बेहतर से बेहतर परिणाम देने के लिए, जिससे गरीब, शोषित, वंचित और असहाय लोगों को सीधा लाभ मिले, सीधी राहत मिले। चंडोस स्वास्थ्य केंद्र से हमारे साथ में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है और यहाँ पर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वास्थ्य कैंप हो रहा है, जिससे भविष्य में बच्चों को कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी गांव, देहात, नगर में कोई पनप रही है तो उसके सीधी जानकारी हो और
उससे शासन को अवगत करा सकें, ये सरकार की मंशा साफ लग रही है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर मैडम कई दिनों से लगभग 6 माह से ये प्रयास कर रहे हैं कि किन किन बीमारियों के लक्षणों को देख रहे हैं ये। आइए बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मोहसिना CSC चंडोस पे मेडिकल ऑफिसर RBS के प्रोग्राम में काम करती हूँ। हम तकरीबन 2012 से RBS के में काम कर रहे हैं। हम गांव में स्कूल और आंगनवाड़ी में जाते हैं, बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करते हैं। उसमें हम अपने बर्थ डिफेक्ट के जो बच्चे होते हैं उन्हें डिटेक्ट करते हैं। 4Ds पे काम करते हैं। उन्हें डिटेक्ट करके अपने द्वारा मेडिकल JNMC ले जाते हैं और वहाँ पर DIC हमारा एक सेंटर है जहाँ पे बच्चों का निःशुल्क इलाज होता है और इस तरह से बच्चों को हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं ताकि बच्चों जिनको नहीं मालूम होता है उन्हें ले जाके बताते हैं इस तरह से ताकि सबका इलाज हो सके। ये मैम ये कब से सरकार द्वारा कब से योजना चल रही है? बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। 2012 से RBSK का प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब से हम लोग RBSK में काम कर रहे हैं। तो लगभग प्रतिदिन आप कितने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं और उसमें क्या क्या बच्चों में परेशानियां या रोगों की आपको आभास हो रहा है कि ये बीमारी पनप रही है? देखिए 4Ds की बीमारी जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं पहले तो हम लोग डिलीवरी पॉइंट से देखते हैं हॉस्पिटल में ही, फिर उसके बाद हम अपने फील्ड में जो जाते हैं आंगनवाड़ी, स्कूल, इंटर कॉलेज में हमें जो डिटेक्ट जैसे 4Ds में जो आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं उनमें भी हम बच्चों का एंथ्रो करते हैं। सैम बच्चे निकलते हैं जो 4Ds वाले CHD के हैं, दिल में छेद वाले, और न्यूरल ट्यूब के जो रीढ़ की हड्डी का फोड़ा, और कंजेनाइटल कैटरेक्ट जो पैदाइशी मोतियाबिंद होता है। इस तरह से काफ़ी डिजीज़ हैं, उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। उन्हें फिर अपने द्वारा लेके जाते हैं मेडिकल में उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं जितना जो हमसे हो सकता है करते हैं। मेडिकल में है JNMC में DIC सेंटर है वहीं। जैसे प्रतिदिन लगभग 120 टारगेट उसमें औसतन कितने बच्चे रोग से ग्रस्त हो रहे हैं, कुछ है अंदाजा? ऐसा तो एकदम एग्जैक्ट नहीं, तो सैम बच्चे 1-2 मिल जाते हैं, कभी एनीमिया मिल जाते हैं। 1% तो जैसे CHD वाले मिल जाते हैं। इतने बड़े चंडोस ब्लॉक में पूरे साल में 4, 5, 6 ऐसे मिल जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। हमारे बीच में हैं अमित R सिंह जी। आइए बात करते हैं कि 8 से 12 कक्षा के जो छात्र हैं उनमें नज़र की प्रॉब्लम या आँखों की समस्या कितनी है और ये जो चेकअप कर रहे हैं उससे औसतन कितने बच्चों की नज़र कमज़ोर हो रही है और बेहतर परिणाम के लिए नज़र बेहतर बनी रहे, रोशनी बरकरार रहे, उसके लिए आपसे बात करते हैं। सर अपना नाम और परिचय बताएं। सर मेरा नाम अमित R सिंह है। मैं चंडोस CSC पे ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट पे हूँ। RBS के योजना में मैं काम कर रहा हूँ और लगभग 10 साल से इस योजना में हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो एम है वो 4D का है। 4D जो जन्मजात दोष होता है उसको हम ढूंढते हैं। उसमें जो भी बीमारियां हमारे हैं उसमें चंडोस CSC रेफ़र करके डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ JNMC मलखान सिंह यहाँ पे रेफ़र किया जाता है, वहाँ पे उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करा जाता है। आँखों की बच्चों को बताते हैं कि आँखों की रोशनी कम है, ऐसे ऐसे सुधार करने चाहिए। तो जो रोज़ाना आप 110 बच्चों को देख रहे हैं उसमें नज़र गिरने के कितने केस आपके सामने? लगभग 100, कहीं 40 बच्चे भी हैं स्कूलों में, कहीं 80 भी हैं, कहीं 120। लगभग टारगेट जो हमारा 120 का है। पर डे 120 तो बच्चे हमें चेक करनी है, स्क्रीनिंग करनी है। कहीं की स्कूल में 40 भी हैं, आंगनवाड़ियों में बच्चे भी हैं, आंगनवाड़ी भी हमारे अंडर में ही आती हैं। चंडोस ब्लॉक में 221 आंगनवाड़ियाँ हैं और 169 स्कूल हैं, PS UPS इंटर कॉलेज वगैरह मिला के सब। तो ये चंडोस ब्लॉक में जो हम पोस्टेड हैं तो ये हमें ही चेक करना होता है। ये हमारी 2 टीमें हैं RBSK की। तो अब तक सर आपने लगभग कितने छात्रों को विद्यालय जाकर कितने छात्र छात्राओं को विजिट किया होगा? लगभग 4-6 लाख तो कर चुके होंगे। सन 2012 से हमारा RBS चल रहा है। तो सर 2000 लगभग 1 दशक हो गया। इसमें आंखों की जो बच्चों को रोशनी आ रही है उसके कितने डिटेक्ट कर पा रहे हैं? हम लोग का जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो काम है वो विज़न का है। जिन बच्चों का विज़न लॉस है और रोशनी कम है उनकी आंखों में, तो उनको चश्मा प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। चश्मा हम लोग का निःशुल्क है, बिल्कुल जी, चश्मे का कोई चार्ज नहीं है। तो अब स्कूलों से या इंटर कॉलेज से या UPS स्कूलों से हम लोग रेफ़र करते हैं बच्चे। सैटरडे को एक रेफ़र डे होता है हमारा, जो कि चंडोस CSC पे हम लोग बुलाते हैं बच्चों को। वहाँ प्रॉपरली इनका आई चेकअप किया जाता है। आई चेकअप है, जो भी डिजीज़ है उनको प्रॉपरली वहाँ ट्रीटमेंट दिया जाता है। जिन बच्चों का चश्मे का नंबर है उनको चश्मे का नंबर दे के उनका चश्मा फ्री बनता है। फ्री तो बनता है सर। औसतन आँखों की जो रोशनी कम हो रही है वो लगभग
एक दशक में क्या स्थिति रही है, क्या आंकड़े होंगे सर? इसका आंकड़े का देखो थोड़ा सा ऐसा है, बच्चे आजकल सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, दूध वगैरह नहीं पीते हैं, दही वगैरह नहीं, तो इसका थोड़ा सा इस चीज़ का भी ड्रॉबैक है, बच्चों पे फ़र्क पड़ता है। तो हमारा तो कहना यही है बच्चों से कि खूब हरी सब्जियां खाएं, घी दूध खूब खाएं, जिससे कि मेंटेन रहे, पूरा शरीर मेंटेन रहेगा, पूरा शरीर मेंटेन रहेगा तो आई मेंटेन रहेंगी। जो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो चश्मे को कभी कभी छेड़खानी करते हैं और कहते हैं कि भाई इसको छेड़े ना, बढ़िया तरीके से पहने और इसको समय से साफ़ करें। वो थोड़ा सा क्या क्या करना चाहिए? अच्छा, मेरे हिसाब से जो चश्मे का जो बैलेंस होता है, हम नोज़ पैड बात कर रहे हैं, शायद आप नोज़ पैड बात कर रहे हैं, वो नोज़ पैड होते हैं। नोज़ पैड को कभी भी आप खुद सेट ना करें, या तो ऑप्टिशियन से कराएं या ऑप्टोमेट्रिस्ट से ही कराएं, क्योंकि उस पर ही बैलेंस टिका होता है। चश्मे का बैलेंस आउट होगा, विज़न डिस्टर्ब होगा, डिस्टर्ब विज़न होगा, आपको चश्मा से अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आप सही से देख नहीं पाएंगे, तो आप परेशान रहेंगे उससे। जब भी आप अपना चश्मा, सबसे पहला तो ये है कि चश्मा दोनों हाथ से ही उतारना है और दोनों हाथ से ही लगाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, चश्मे का मेन तरीका ये लगाना है और ऐसे ही उतारना है। हम लोग आमतौर पर चश्मा यूँ खींच लेंगे, यूँ खींच लेंगे, यूँ रख लेंगे, तो चश्मे का बैलेंस ख़राब होता है इससे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और चश्मे को हमेशा ट्रायल फ्रेम में ही रखना है, उसमें डिब्बी में ही रखना है। अगर चश्मा आमतौर पे हम लोग कभी कभी फ्रिज पे रख देते हैं, टीवी पे रख देते हैं, या जहाँ भी कंफर्टेबल महसूस करते तो हैं, अच्छा एकदम उठा लीजिए, जब जाएं तभी उठा लीजिए। ये चश्मे का जो लेंस है इसमें स्क्रैचेस पड़ते हैं, इसमें फिर विजन में क्लियरिटी नहीं होगी, जिससे वेंस होगा, बार बार चश्मा आपको बनवाना पड़ेगा। एक बार बनवाइए, 2-3 साल चलाइए। अमित आर सिंह जी ने बड़ी अच्छी नॉलेज दी है कि चश्मे को बेतरतीब ना फेंकें, उसको बॉक्स में रखें और बेहतर आंखों के लिए साफ़ सुथरे लेंस का ही प्रयोग करें। ऑप्टोमेट्रिस्ट से सलाह लेने के बाद ही उसको ट्रीटमेंट से प्रयोग करें। अब मैं और भी सज्जनों से बात कराऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे मौजूद हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। और तनिष्का माथुर। तनिष्का माथुर, ये कैंप काय का लग रहा है? क्या बहुत सारी भीड़ है, क्या है मामला? ये आँख वगैरह टेस्ट कर रहे हैं, मतलब वजन नाप रहे हैं, हमारा हाइट चेक कर रहे हैं और बस। और हमसे पूछ रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने बोल दिया नहीं है। आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल स्वस्थ तो महसूस और कर क्या रहे वेट भी पूछा आपका, लंबाई चौड़ाई लिखा पड़ी में पूरी? हाँ, सब कुछ खांसी, किया था। बुखार, कान, आँख सब चेक? सब कुछ चेक करा तो था। अच्छा लगा तुम्हें? हाँ बहुत अच्छा लगा। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th C। नंदिनी, सुना है आपने पुरस्कार लिया है, किस चीज़ में पुरस्कार विजेता ये रही? साइंस एग्जीबिशन हुआ था उसमें। कहाँ पर? ये हुआ था अलीगढ़ में। तो अच्छा, इधर देख के बताइए। जी अलीगढ़ में हुआ था साइंस एग्जीबिशन। अच्छा अच्छा, कहाँ पर? ये कॉलेज में हुआ था, उदय सिंह जो कॉलेज है उसमें हुआ तो था। आपको कौन सा प्राइज़ मिला? मुझे उसमें फर्स्ट आई थी मैं उसमें साइंस एग्जीबिशन में, तो उसमें मिला था। और राज्य स्तर पे भी, तो अब मैं राज्य स्तर पे जाना, लखनऊ जाऊँगी। लखनऊ जाऊँगी। अच्छा, जी। आज कॉलेज, आपके कॉलेज में क्या कैंप चल रहा है? कैंप चल रहा है, आइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। जी तो आपकी आंखों की रोशनी ठीक है? जी ठीक है। आँख, नाक, कान सब बेहतर? हाँ, आँख नाक सब ठीक। ये टीम कहाँ से आई है? प्राइवेट टीम है, सरकारी? ये तो शायद सरकारी है, सरकारी। तो अच्छा लग रहा है आपको? जी अच्छा सरकार लगा। बेहतर कार्य कर रही है? हाँ हाँ बहुत बढ़िया कार्य। बहुत ही भव्य इमारत को देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। सरकार की जो मंशा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर सुविधाएं देने की, वो यहाँ पर आकर लग रहा है कि सरकार द्वारा शानदार प्रयास किए जा रहे हैं। और ये सभी शिक्षक वर्ग हैं, दूर दराज से आकर अलीगढ़ के बच्चों में शिक्षा की अलग जलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ के इतिहास की अगर हम बात करें तो चर्चित अलीगढ़ का इतिहास रहा है। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब जब सरहदों पर, देश की सरहदों पर कोई गलत निगाह से देखता है तो उसको हमारे अलीगढ़ के लाल भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन आज इस विद्यालय की बात चल रही है तो आइए बात करते हैं। इस विद्यालय में बहुत से शिक्षक हैं। ये सभी शिक्षक गण जनपद अलीगढ़ के चंडोस में
बच्चों में शिक्षा की अलग जला रहे हैं और जो सपना देखा था लगभग 5 दशक पहले उसको पूरा करने का ये सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ पर वृद्ध एक बुजुर्गवार है, आइए बात करते हैं। सभी शिक्षकों ने कहा है और प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है कि भाई ये यहाँ पर बहुत पुराने हैं और ईंट इनसे परिचित है। सर क्या नाम है आपका? बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं सर। राजपाल शर्मा। जी शर्मा जी, आपकी प्रशंसा के पीछे राज क्या है? क्यों प्रशंसा कर रहे हैं आपकी? अभी तो ये जान सके हमें क्या मालूम है साहब। तो इस विद्यालय की इमारत का निर्माण कब हुआ? इस विद्यालय का निर्माण कब हुआ और कैसे शुरुआत हुई? नहीं 51 से हुआ है, चंडोस में पहले 51 से बनाया, वहाँ 51 से स्कूल चला है और यहाँ आकर के 76 में शुरू हुआ है, जहाँ जिस समय हम यहाँ हैं। आपकी इसीलिए तो प्रशंसा कर रहे हैं ये लोग। और बताइए। नई बिल्डिंग में। हाँ नई बिल्डिंग है ये। तो इस नई बिल्डिंग में कितने कक्ष हैं, कितने टीचर हैं और कितने छात्र हैं? 4 लैब है हमारे यहाँ, 40 कमरे हैं और हाँ 1950 के करीब बच्चे हैं हमारे यहाँ। तो ये बड़ा भव्य विद्यालय है। लगभग कितने जनपद अलीगढ़ में कितने स्कूलों में नंबर 1 पर या 2 पर या 10वें नंबर पे, किस नंबर पे आपका विद्यालय? 3रे नंबर पे। शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर तरबियत भी यानी संस्कार भी दिए जाते हैं इस विद्यालय में और ये पंडित जी का कहना है और सभी लोगों का कहना है। एक मैडम भी है हमारे बीच में। मैम क्या नाम है आपका? नेहा मौर्य। मौर्य जी कहाँ की हैं आप? जी मैं जौनपुर से आई हूँ यहाँ पढ़ाने के लिए। कितने वर्षों से? 2 साल से पढ़ाने। 2021 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है विद्यालय में और यहाँ आकर सही में मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ जैसा स्टाफ है वहाँ कहीं नहीं मिलेगा। ये विद्यालय के चाहे बच्चे हों, चाहे माहौल हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, हर चीज़ में विद्यालय नंबर 1 पे है। मैडम आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है। आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बच्चे बड़ी तन्मयता से सुनते होंगे आपके लेक्चर। जी हाँ, सब बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। जो पढ़ाया जाता है वो तैयार करके भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पढ़ाने में। जी। तो किस विषय में? जी मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ बच्चों को। एग्रीकल्चर में भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं और साइंस में भी बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आप देख सकते हैं वृद्ध बुजुर्ग हों या मैडम हो जो 2 वर्ष से आई हुई हैं और बच्चों में शिक्षा का पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। जैसी इनकी आवाज़ है यकीनन ऐसा ही इनका पढ़ाने का तरीका भी होगा और बच्चे काफ़ी प्रसन्न होंगे। ये सभी शिक्षकगण हैं, गुरुजन हैं और मेरा प्रयास है कि मैं इस विद्यालय की जन जन तक बात को पहुंचाऊं, क्योंकि हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाते समय बताया था कि नंबर 1 रहें या ओनली 1। तो उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं और नंबर 1 विद्यालय की को ढूंढते ढूंढते आए लेकिन नंबर 3 तक पहुँचे हैं और यकीनन आप लोगों का, शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और प्रशासन का सहयोग मिलेगा और बेहतर व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम नंबर 3 से 1 की ओर भी चलेंगे। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी। जिन साथियों को वीडियो पसंद आया हो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक दूसरे शिक्षक को बताएं। हमारा उद्देश्य जन जन तक संदेश पहुंचाना है जिससे बेहतर समाज हो और बेहतर बच्चों का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ के चंडोस ब्लॉक में और गांधी इंटर कॉलेज चंडोस में हूं और मेरे साथ में हैं प्रिंसिपल साहब श्री मनोज कुमार जी। आइए बात करते हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से गांधी इंटर कॉलेज समाचार पत्रों की सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर उसके पीछे क्या कारण था जो अचानक ही अखबारों की सुर्खियों में आया और आनन फानन विद्युत विभाग ने बड़ी तेज़ी से यहाँ पर कार्य किया। सर आपका स्वागत है। सर हाँ जी सर, हमारे विद्यालय में 2 लाइन जो कि 11,000 की लाइन थी वह यहाँ से जो निकल रही थी और उनसे हमारे सभी छात्र कभी जिनके जो है वो करंट की वजह से भयभीत और दुखी थे। कई बार इसकी जो लाइन टूट गई और कोई कारण नहीं हुआ, लेकिन अभी पिछली 2 तारीख में दुबई पुनः इसका जो है करंट नीचे आया। बच्चे हमारे 5 झुलसे, उनकी वजह से फिर तमाम हमारे जो है कर्मचारी लेकर के अस्पताल गए। उसके बाद हमारे जो है पत्रकारिता या हमारे और साथियों ने अपनी बात उठाई। इसके लिए सूचना हमारी विगत 10 वर्षों से हम जो लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि हमारी विद्यालय से ये लाइनें उतरें और हमारे बच्चे स्वस्थ रूप से शिक्षण कार्य कर सकें, अपनी पठन कर सकें। सर मैंने सुना है कि आप लगातार विद्युत विभाग को 10 वर्षों से पत्राचार कर रहे थे, उसके बाद भी विद्युत विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी और एक बड़ी घटना या बड़ी अनहोनी होने से बाल बचे हैं। तो सर कितने वर्षों से पत्राचार चल रहा था और उनकी क्या डिमांड थी? विगत 10 वर्षों से हमारी लिखापढ़ी चल रही थी इस संबंध में। इन्होंने ये कहा कि आप इसका एस्टीमेट जमा करें, जिसका एस्टीमेट 1 लाइन का 5,54,000 रुपये था,
जो कि हमारा विद्यालय इसको वहन नहीं कर पा रहा था और हमारा ये कार्य नहीं हो पा रहा, और हमें हमारे विद्यालय में ये दुर्घटना होते होते बची है, और जिसमें 5 छात्रा हमारे झुलसी हैं। तो सर इस विद्यालय में कितनी स्ट्रेंथ है टोटल, हमारे छात्र विद्यालय- छात्राओं की संख्या कितनी है और कितने सर कक्ष हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ शिक्षण कक्ष है 40, और हमारे जो छात्राओं की संख्या 1950 है इस वर्तमान सत्र में, जो कि इससे पहले सत्र में थी 2146 बच्चे थे हमारे यहाँ। तो अब पूरे तरीके से मामला डैमेज कंट्रोल कर लिया है आप? हाँ, इस समय जो भी विद्युत विभाग ने, जो भी सरकार के दबाव में, सरकार के जो अच्छे जो कर्मों की वजह से हमारे जो विद्युत विभाग में जो हरकत में आया, और हमारे विद्यालय से अब लाइन उखड़ना प्रारंभ हो गया है। एक उखड़ चुकी है और एक और पे जो कार्य चल रहा है। तो मेरे साथ में है डॉक्टर मनोज जी, जो प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के, और देख सकते हैं पीछे बड़ी संख्या है छात्र छात्राओं की, और पीछे एक स्वास्थ्य कैंप भी चल रहा है। अचानक मेरा आना हुआ तो मुझे लगा कि ये बात सोने पर सुहागा हो जाएगी। सरकार द्वारा शानदार प्रयास किए जा रहे हैं, वो शिक्षा की बेहतरी की बात हो, शिक्षा की, या स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर परिणाम की बात हो। आइए बात करते हैं कि सर ये जो टीम आई हुई है स्वास्थ्य विभाग की, ये क्यों आई हुई है आपके? ये हमारे सभी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। कल से दिनांक 4 से ही इसका जो कार्यक्रम है विगत 10 दिवसों के लिए। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण, वजन है, आंखों का परीक्षण है, गले का परीक्षण है, अन्य परीक्षण स्वास्थ्य के संबंधी ये कर रही है टीम। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए सरकार के लिए हम बहुत भरपूर उनकी जो प्रशंसा करते हैं।